पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम, कि सोडियम के साथ इथेनॉल कैसे रिएक्ट करेगा। सोडियम क्या है अभी हमारे पास, Na इज सोडियम। अब इसके साथ हमें रिएक्शन किसका करवाना है, इथेनॉल। इथेनॉल इज CH3 CH2OH और यू कैन राइट इट एज C2H5OH। अब देखो जब भी अल्कोहल रिएक्ट करेगी सोडियम के साथ, उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा एंड विद इथेनॉल। अब जब ये हमारे पास सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा वो है सोडियम इथ ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, मतलब H2 इवॉल्व। सो क्या रहेगा यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल CH3 CH2OH रिएक्ट करेंगे 2 सोडियम के साथ, तो होगा क्या, ये एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और ये दूसरे से भी हाइड्रोजन, इन दोनों के हाइड्रोजन हमें क्या प्रोवाइड कर देंगे, H2। और बचा क्या हमारे पास, CH3 CH2O CH3 CH2O। अब ये CH3 CH2O के साथ क्या जुड़ जाएगा जाके, सोडियम Na, इसके साथ भी और दूसरा सोडियम इसके साथ, तो यू विल गेट 2 CH3 CH2O Na। तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम इथ ऑक्साइड। ये क्या बन गया हमारा, सोडियम इथॉक्साइड। डन, समझ में आया। अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इट्स रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैं आपको बता दूं, जो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये डिहाइड्रेशन करेगा, ये करेगा रिमूवल ऑफ वाटर। ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ वाटर। तो होगा क्या, जब हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल इज CH3 CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल। अब नाम बताई दो क्यों बना, 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन्स के लिए लगाया इथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगाया N, क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाया ओल, तो ये बन गया इथेनॉल, इथेनॉल बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और इसे हीट कर देना है। तो हीट करने पे क्या होगा, मैंने आपको बताया दैट जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये वाटर रिमूव करेगा। वाटर कैसे रिमूव करेगा, एक कार्बन से उसका OH निकाल देगा और दूसरे कार्बन से उसका H निकाल देगा, H और OH मिलाकर क्या बना देंगे, वाटर। सो देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज H2। अब बचा क्या हमारे पास, देखो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े, 2 इनके पास हाइड्रोजन्स हैं, 2 हाइड्रोजन इसके और 2 हाइड्रोजन इसके। अब ये कार्बन जो है इसका OH चला गया, इस कार्बन का H चला गया, दोनों की एक बॉन्ड खाली हो गई, क्योंकि उन्होंने 4 बॉन्ड्स बनानी है, अब तो 3 बन रही हैं, तो इसलिए ये आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो मतलब इथेनॉल से हमें क्या मिल गया, इथीन। इथेनॉल से हमें क्या मिल गया, इथीन। क्यों लिखा है यहाँ पे इन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है। सो इथेनॉल को अगर हम लोग हीट करते हैं विद concentrated sulfuric acid being a dehydrating agent, इसमें से वाटर को रिमूव कर देगा, मतलब एक से OH जाएगा दूसरे से H जाएगा और कार्बन कार्बन में बन जाएगी डबल बॉन्ड। तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है ये भी। नेक्स्ट एक्टिविटी पे
Next is take 1 ml of ethanol, that is absolute alcohol, and 1 ml of glacial acetic acid. So basically यहाँ पे ये जो रिएक्शन मिक्सचर इंडिकेट करा हुआ है, रिएक्शन मिक्सचर में ले क्या रखा है यहाँ पर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, दैट इज इट इज अ रिएक्शन बिटवीन CH3COOH along with absolute alcohol. Absolute alcohol मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्योर इथेनॉल को बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल with a few drops of concentrated sulfuric acid, और इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड कर दिया जाता है टू मेक द मीडियम एसिडिक, एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए कि रिएक्शन जो है और अच्छे से हो। वार्म इन अ वाटर बाथ, ये जो पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब यहाँ पे ले रखी है, इसे वाटर बाथ में हीट किया जाएगा। डायरेक्ट हीटिंग जो है टेस्ट ट्यूब की नहीं की जाएगी, क्योंकि जो रिएक्शन मिक्सचर है वो बॉईल हो सकता है एकदम से, और जो बच्चा है जो उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा होगा उसको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो प्रिकॉशन पर्पज से इसे वाटर बाथ में जो टेस्ट ट्यूब है उसे हीट किया जाएगा। Pour into a beaker containing 250 ml of water and smell the resulting mixture. इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इसको वार्म कर रहे हो, वार्म करने के बाद आपको क्या करना है, इसको स्मेल करना है। ठीक है, पहले वार्म करेंगे वाटर बाथ में फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। उसके बाद ये जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है इसे एक बीकर में पोर करने के बाद जो है हम लोग इसे स्मेल करेंगे। ये जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है 20 to 50 ml ऑफ वाटर में हम लोग क्या करेंगे, इस मिक्सचर को पोर कर देंगे। पोर करने के बाद स्मेल करेंगे और हमें देखना है किस तरह की स्मेल आएगी। सो होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एसिड। कौन सा एसिड, इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COOH। इसका रिएक्शन किसके साथ, इथेनॉल, दैट इज C2H5OH के साथ। याद रखिएगा कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जब भी वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है एस्टर अलोंग विद वाटर। क्या बनता है, एस्टर अलोंग विद वाटर। तो होगा क्या वाटर बनने के लिए, यहाँ से हमारे जो अल्कोहल पार्ट है यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से जाएगा द OH पार्ट और अल्कोहल से जाएगा द H पार्ट। H और OH ने मिलके क्या बना दिया, वाटर, दैट इज H2। हमारे पास बचा क्या, इधर से CH3CO, क्योंकि OH तो है वो चला गया, और यहाँ से ये एक O बची जिसकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड थी वो खत्म हो गई, ये O और इसके साथ क्या लगा है, C2H5। ये हमारा बन गया एस्टर। जब भी कोई अल्काइल ग्रुप हो और बीच में COO हो और फिर से अल्काइल ग्रुप हो COOR, ठीक है, ये RR आपस में बराबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे R डैश लगा लें कि जैसे ये R ग्रुप है, ये CH3 है, यहाँ C2H5 है। तो जब भी आपके पास ऐसी चीज बन जाए उसे कहते हैं एस्टर। तो हम जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे हमें मिलेगा एस्टर। मतलब OH कहाँ से गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से, H कहाँ से गया, अल्कोहल से। दोबारा से देख लो, इधर क्या बचा, CH3CO, हमने लिख दिया CH3CO। इधर क्या बचा, OC2H5, हमने लिख दिया OC2H5। ये क्या बन गया, एस्टर। क्या बना, ये एस्टर बन गया। और क्योंकि रिएक्शन में एस्टर बन रहा है इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन मतलब जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डालोगे ये एस्टर बनाएगा along with water, and since ester is being formed during the reaction is named as esterification reaction। समझे इस पॉइंट को, चलो बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं एस्टर के बारे में।
ये जो एस्टर है, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी ही फ्रूटी स्मेल रहती है इनकी, दे हैव अ फ्रूटी स्मेल, और ये परफ्यूम्स के प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जो एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स, इस पॉइंट को यूज करते हुए मिस्ट्री क्वेश्चन बनाए, तो आता है ना एक्स फाइंड करो, वाई फाइंड करो, ABC फाइंड करो, यहाँ पे ये जो है ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दिया जाता है कि एक ऐसा कंपाउंड बना है जिसका फ्रूटी स्मेल है, स्वीट स्मेल है, जिसे परफ्यूम के प्रिपरेशन में, प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। बताओ वो क्या होगा? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ठीक है? तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक्टिविटी पे एक बार दोबारा से जरा हम लोग वापस जाते हैं। उन्होंने हमें पूछा था ना कि इसको स्मेल करो, कैसा स्मेल आएगा। अभी यहाँ पे एसिटिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया था, तो रिजल्ट में बना क्या? एस्टर, राइट? रिजल्ट में बना क्या? लेट मी चेंज द कलर। तो रिजल्ट में बना क्या? एस्टर, और एस्टर का जो स्मेल है इट हैज अ स्वीट स्मेल, और वी कैन से द फ्रूटी स्मेल। तो जब भी पोर करा हम लोगों ने तो हमें कैसा स्मेल आएगा? फ्रूटी स्मेल आएगा। फ्रूटी स्मेल ये इंडिकेट करेगा दैट एस्टर हैज बीन फॉर्म्ड, कि जो एस्टर है वो रिएक्शन के दौरान बन गया। चलो वेरी गुड। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डिटेल्ड रिएक्शन है, डिटेल्ड रिएक्शन अगले टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में आएगी, लेकिन जो हिंट यहाँ पे गिवन है, जो एग्जाम्स में भी आता है, वो देख लो। ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, on treating with sodium hydroxide which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid। मतलब क्या चीज है हमारे पास? हमने क्या लिया? हमने अभी क्या किया? हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जैसे कि हमारे पास था CH3COOH। अभी हमने इसमें ऐड क्या करी? अल्कोहल C2H5OH। हमें मिला क्या रिजल्ट में? एस्टर। कौन सा? यहाँ से CH3CO, और इधर से OC2H5, क्योंकि वाटर बनना था ना, H यहाँ से गया, OH यहाँ से गया, प्लस H2। कहते हैं भैया ये जो एस्टर बना है, एस्टर में अगर आप लोग फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, अगर आप NaOH, इस एस्टर में NaOH डाल दोगे तो ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? CH3COONA, क्योंकि हमने NaOH डाल दिया ना, तो COONA along with C2H5OH that is अल्कोहल। और जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, इसे बोल दिया गया सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसे क्या बोल दिया गया? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और एग्जाम्स में ये आता है। डिटेल में थोड़ा और देख लेंगे। देखो बेसिकली हमारे पास क्या है? एस्टर। एस्टर इज CH3COOC2H5, ये है हमारा एस्टर। कहा कि अगर आप इसमें एक एल्कली जैसे कि NaOH डाल दो, आप क्या डालोगे इसमें? एल्कली। तो होगा क्या? देखो बेटा, अगर हम लोग इसके दो पार्ट्स कर लें, एसिटिक एसिड है CH3COO नेगेटिव, इधर से Na क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये Na पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? CH3COONA। ये बन गया हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस। अब ये जो C2H5 है इसके साथ क्या लग जाएगा? OH, और ये क्या बन गई? हमारी अल्कोहल। समझ पा रहे हो इस रिएक्शन को? हुआ क्या कि अगर तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH में अल्कोहल डाल दे रहे हो, C2H5OH, तो होगा क्या? इधर से OH और इधर से H। आपको मिला CH3COO C2H5 along with water that is H2O। ये हमारा रिएक्शन हो गया
एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसका बिल्कुल उल्टा। आपने क्या लेना है, आपने एस्टर लेना है, एस्टर में आपने एक बेस डाल देना है। आपको जो एसिटिक एसिड अपने NaOH डाल दिया ना, HOH नहीं डाला, आपने NaOH डाल दिया, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, इसी CH3COONA, दैट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद अल्कोहल। उसका रिवर्सिबल हो गया ना, और ये हमें मिल गया सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्यों कहते हैं इसे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। जब भी हमारे पास सोडियम सॉल्ट हो ना किसी लंबी सी कार्बन चेन का, लंबे से कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन का, तो उसे सोप बोलते हैं असल में। तो ये हमें इस तरीके से सोप मिल सकता है, इसलिए इसे बोला जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सोप होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, योर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, और इनके ये कैरेक्टरिस्टिक, ये स्वीट स्मेलिंग है या इसकी फ्रूटी स्मेल है, ये परफ्यूम्स की प्रिपरेशन में यूज होता है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कभी भी स्किप मत करना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब इसका रिएक्शन विद बेस, जैसे होता है ना हमारे एसिड, आप किसी नॉर्मल मिनरल एसिड में भी अगर बेस ऐड करते हो तो वो आपको क्या देगा, सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर। यही चीज उसने करनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड ही है एक तरह से। तो जब हमारे पास एसिटिक एसिड होगा CH3COOH, हमने इसमें क्या ऐड करना है, कोई बेस ऐड कर देना है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देकर ही आई हूँ, बेस जैसे कि NaOH हो गया। तो जब हमने इसमें बेस ऐड करना है तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या बन गया, वाटर, और जो बचा वो हमारा सॉल्ट। इधर से क्या बचा CH3COO। ये जो CH3COO नेगेटिव आयन बचता है इसे एसीटेट आयन बोलते हैं। और इधर से Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हमें मिल गया सोडियम, यहाँ से सोडियम इथेनोएट, और इसे कॉमनली क्या बोल देते हैं, सोडियम एसीटेट। मैंने बोला ना ये जो CH3COO नेगेटिव आयन है, दिस इज द एसीटेट आयन। सोडियम इसके साथ जुड़ गया तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल काइंड ऑफ रिएक्शन, इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब आप अगर अपने चैप्टर 2 को याद करते हो, आप किसी भी एसिड में मेटल का कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट ऐड करोगे, CO2H2O पक्का इवॉल्व होता है। सेम चीज यहाँ पर है कि जैसे हमने जब भी लिया एसिटिक एसिड CH3COOH और इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट। मान लो हमने इसमें ऐड कर दिया Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट, होगा क्या, 2 मोल इसके लगेंगे CH3COOH के। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, CH3COO नेगेटिव, और यहाँ से 2 Na पॉजिटिव, एक Na पॉजिटिव इसके पास और एक Na पॉजिटिव इसके पास। आपको क्या मिल जाएगा, CH3COONA, कितने, 2। और यहाँ से जितना भी कार्बोनेट पार्ट है और ये जो हाइड्रोजन पार्ट है, ये हमें क्या बना के देगा, H2O अलॉन्ग विद CO2। ये तो बनना ही है, तो हमें दोबारा से क्या मिल गया इस केस में, सोडियम एसीटेट। ये हमें फिर से क्या मिल गया, सोडियम एसीटेट। बस ये चीज याद रखो, जो मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डाल रहे हो उसका कार्बोनेट पार्ट, एसिड से हाइड्रोजन पार्ट, ये हमें H2 और CO2 बना के देंगे, और जो बचा वो सॉल्ट CH3COO, यहाँ से Na,
CH3COO, यहाँ से Na, तो हमें 2 CH3COONA दैट इज सोडियम एसिटेट मिल गए जो कि हमारे सॉल्ट हैं। CO2H2O पक्का बनने ही है। एनसीईआरटी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए और अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग इनको हम लोगों ने इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड दोनों को हम लोगों ने कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम लोग स्मेल की बात करते हैं, इथेनॉल का प्लीजेंट स्मेल रहता है, जबकि जो इथेनॉइक एसिड है इसका बहुत ही पंजेंट स्मेल रहता है, सांस बंद करने वाला। देन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन, जबकि इथेनॉइक एसिड का है 391 केल्विन। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जबकि इथेनॉइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एक्शन ऑन लिटमस, इथेनॉल का लिटमस के ऊपर कोई एक्शन नहीं आता, इथेनॉल हैज नो एक्शन ऑन द लिटमस, जबकि जो इथेनॉइक एसिड है ये ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जो हमारे पास इथेनॉल है ये सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट नहीं करती है, जबकि इथेनॉइक एसिड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। अगर आपको ये रिएक्शंस को ध्यान से समझना है तो एक वीडियो लिंक गिवन है जिसमें मैंने इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड दोनों के बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट, रिएक्शन विद अल्कलाइन KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो हमारे पास इथेनॉल है ये पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक कलर को डिस्चार्ज कर देता है, जबकि इथेनॉइक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक कलर को डिस्चार्ज नहीं करता। तो इस तरह से हम लोग इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। आपको 5 रिएक्शंस गिवन हैं, आपको इनके केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो अपने आप में जो है वो कवर हो रहे हैं। सो ध्यान से देखिए। सबसे पहला, कंबस्शन ऑफ मीथेन। मीथेन की कंबस्शन रिएक्शन क्या रहता है, जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला रहता है CH4। दिस इज मीथेन। कंबस्शन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोगों ने इसे बर्न करना है, इस हाइड्रोकार्बन को। तो जब भी हम लोग मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, along with the evolution of heat and light। जो एनर्जी है वो हीट और लाइट की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, सिर्फ अगर आपके पास कार्बन है प्योर फॉर्म में, अगर आपके पास कार्बन है प्योर फॉर्म में, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन का कंबस्शन रिएक्शन करवाओगे, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में आपको मिलेगा CO2 along with heat and light। इसके अलावा कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो मीथेन है, चाहे वो आपके पास अल्कोहल है, अगर आप इनका कंबस्शन रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बिल्कुल डिफाइंड है। CO2 हीट और लाइट तो मिलना ही है, लेकिन CO2 के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, H2O। ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में हीट और लाइट जो है वो हमेशा रहने ही वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड है, रिएक्शन मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बैलेंसिंग जो रहती है इक्वेशंस की वही डिफरेंट रहती है, बाकी सारा जो रिएक्शन है वो सेम रहता है। अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के देख लो, चाहे कंबशन रिएक्शन में ये एक्सप्लेन है, वहां से समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड्स की वो मैंने एक 20 मिनट की वीडियो में सारी की सारी कवर कर रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो एक बार जाके देख लो एंड यू आर डन विद दिस चैप्टर। मैंने वहां पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक लगा देने हैं डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो इथेनॉल हो, इथेनॉइक एसिड हो, जो मर्जी टॉपिक हो, वो सभी आप लोग बड़ी ही आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सेकंड क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इस क्वेश्चन को जरा पूरा कर लें। यहाँ पे इथेनॉल आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, बाकी सब सही है। ओके, इथेनॉल की बात करेंगे।
अब सेकंड, इथेनॉल। इथेनॉल क्या रहता है? इथेनॉल क्या है हमारे पास? इथेनॉल के लिए हम लोग लिख सकते हैं C2H5OH, या फिर आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना ले इथेनॉल का। इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा? कार्बन डैश कार्बन। इथेनॉल के लिए क्या रहेगा? OH। इथ मतलब 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, और ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CH2OH। करनी है इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे क्या है? एल्कलाइन KMnO4, या फिर आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और आपने इसे कर देना है हीट। हीट करने पे क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या रहती है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो कार्बन अपने हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। आपके पास बचा क्या? ये CH3 एज इट इज है, इसे कोई फर्क नहीं है, डैश C डैश OH, इतनी चीज को कोई फर्क नहीं है। इसने हमने 2 कार्बन लूज कर दिए, कार्बन की कितनी बॉन्ड्स खत्म हो गई? 2। ये यही 2 बॉन्ड के साथ किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो गई हमारी? ऑक्सीडेशन। किसकी? इथेनॉल की। मतलब ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो चुका है? इथेनोइक एसिड में। इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया? इथेनोइक एसिड में। हमने क्या ऐड किए इसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं? एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। आपने हीट किया अल्कोहल को, जितने कार्बन की अल्कोहल को आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एल्कलाइन KMnO4 डाल के हीट करोगे, उतने ही कार्बन वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मतलब इथेनॉल से क्या मिला? इथेनोइक एसिड। इसी तरह से प्रोपेनॉल से क्या मिल सकता है आपको? प्रोपेनोइक एसिड। इजी है, याद रखना, जनरलाइज जरूर करो। जब आप चीजों को जनरलाइज करते जाओगे तो ये चैप्टर आपको कभी टफ नहीं लगेगा। डन। अभी नेक्स्ट आ जाइए, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। क्या है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या रहता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन, और याद रखना ये हाइड्रोजन की एडिशन होगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम। ठीक है भाई, अब ये थर्ड सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इथीन। इथ मतलब 2 कार्बन, इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इनकी अदर बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या आ गए? हाइड्रोजन। क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसमें H2 H-H, इधर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। एडिशन रिएक्शन है तो क्या होगा? यहाँ पे से 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगी। बचा क्या आपके पास? कार्बन में 2 बॉन्ड्स थी, अब कार्बन में 1 बॉन्ड रह गई। 2 हाइड्रोजन एज इट इज, 2 हाइड्रोजन एज इट इज जो पहले वाले हैं। बॉन्ड टूटने पर दोनों का एक वैलेंसी खत्म हो गया, और यहीं से हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक होगी। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और दूसरा का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास। मतलब इथीन से आपको क्या मिल गया? इथेन। सो बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन आपको क्या मिला? इथेन। मतलब ये एक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है वो बना सकते हैं। डन। जल्दी से इन तीनों को नोट कर लीजिए, देन हम लोग करेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। लेकिन पढ़ते पढ़ते अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। जल्दी से शेयर का बटन दबा दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर अपने अगले रिएक्शन में। चलिए, हो गया इतना? वेरी गुड। अब इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, और फिर करेंगे हम लोग डिस्कस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन।
नाम देखो क्या है, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन किस चीज को रेफर कर रहा है यहाँ पे? इट इज रेफरिंग टू द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन को रेफर कर रहा है, किसकी? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर की फॉर्मेशन को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन किस तरह से होता है? जब आपके पास हो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप ऐड कर दो अगर एल्कोहल, तो आपको मिलता है एस्टर अलोंग विथ वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले लो, लाइक इफ वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O-OH, ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। अभी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे अल्कोहल। मान लो हमने इथेनॉल ही ऐड कर दी, C2H5OH, क्या ऐड कर दी हमने? इथेनॉल। अभी रिएक्शन में क्या होगा? देखो वाटर बनना है, वाटर मीन्स HOH। सो जो अल्कोहल है, अल्कोहल से आएगा H, एसिड का गया OH, अल्कोहल से H, एसिड से OH, ये H और OH ने मिला के बना दिया वाटर। अब जो बचा वो एस्टर। बचा क्या आपके पास? इधर से देखो ध्यान से, आपके पास बचा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये चीज तो यहां से आ गई, ये चीज। अब इधर से क्या बचा? ऑक्सीजन की बॉन्ड खत्म हुई, यहां से कार्बन की, तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ इन टर्न क्या लगा हुआ है? C2H5, ये बन गया हमारा एस्टर, CH3 COO C2H5। याद रखना जो एस्टर्स होते हैं दे हैव अ फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल होती है इनकी, और इसी वजह से इन्हें फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, और परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी जो एस्टर है उसे यूज किया जाता है। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो, अच्छे से समझ लो एंड नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके लाइक कर दो अगर समझ में आया तो। और इस फिर एस्टेरिफिकेशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन पर। चलिए एक बार रिकॉल कर लें, एस्टेरिफिकेशन क्या है? व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? एस्टेरिफिकेशन में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लोग ऐड करते हैं अल्कोहल, तो हमें क्या मिला? एस्टर प्लस वाटर। अगर ये चीज आप लोग समझ पाए ना अच्छे से, तो आपको सपोनिफिकेशन जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हो गया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब करेंगे सपोनिफिकेशन। ओके, सपोनिफिकेशन। देखो एस्टेरिफिकेशन क्या था? फिकेशन, फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस्टेरिफिकेशन था एस्टर का बनना, सपोनिफिकेशन होगा सोप का बनना। सो इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोप। ये सोप के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, और सपोनिफिकेशन का रिएक्शन जो है वो इस एस्टेरिफिकेशन के बड़ा ऑपोजिट चलता है। ठीक है, ये जो एस्टेरिफिकेशन है ये हमारी होती है एसिडिक मीडियम में। एस्टेरिफिकेशन किस में होती है? एसिडिक मीडियम में। और अभी जब हमने करवाना है सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन रहता है बेसिक मीडियम में। अगर हमारे पास है एस्टर, एस्टर में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं बेस, अल्कली ऐड करेंगे, वाटर सॉल्यूबल बेसिस लाइक NaOH और KOH,
तब हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, वी विल गेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। एल्कोहल कौन सी मिलेगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने एस्टर कौन सा लिया। अब वही अगर हम लोग एस्टर ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O डैश O C2H5, इसमें हमने डाल दिया बेस दैट इज NaOH। अब देखो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, अब देखो आपको पता है दैट Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये चीज रहती है। अब क्या होगा, ये है हमारे पास एसीटेट आयन, इतनी चीज CH3COO नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो C2H5 है, C2H5 विल कंबाइन विद OH, तो आपको एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5OH, जो हमारी अल्कोहल है, इथेनॉल। साथ में जो बचा वो नेक्स्ट CH3COO नेगेटिव, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव, और ये मिल गया आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ व्हाट, ठीक है। CH3COOH होता तो इथेनॉइक एसिड होना था, तो ये हमारा बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, या फिर इसे कह सकते हैं सोडियम एसीटेट, क्योंकि ये हमारा एसीटेट आयन है। तो ये हो गया हमारा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखो एक क्वेश्चन में उन्होंने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे पूछ लिए, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इट्स वर्थ 5 मार्क्स। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, आपने अपने जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो कर लिए। डन। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what happens when a small piece of sodium is dropped in ethanol? Write the chemical equation for this reaction. कहते क्या होगा अगर हम लोग सोडियम is Na, सोडियम का अगर एक जो पीस है, छोटा सा पीस, इथेनॉल में गिर जाए, इथेनॉल इज C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। क्या होगा भाई, क्या होगा? याद रखिएगा जो इथेनॉल है ये है स्लाइटली एसिडिक, इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, तो दोबारा लिख देती हूँ, इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH, 2 मोल्स लगे इथेनॉल के, इसका भी हाइड्रोजन गया, इसका भी हाइड्रोजन गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है एक तो इवॉल्व होगी, प्लस साथ में क्या बनेगा, C2H5O नेगेटिव, इसके साथ Na, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना सोडियम, वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा, सो यू विल गेट C2H5ONa। ठीक है, कितने, 2 सोडियम लगेंगे, एक सोडियम इसके साथ चला जाएगा और दूसरा सोडियम इस पूरे पार्ट के साथ जाएगा, सो यू विल गेट 2 C2H5ONa। ये है सोडियम इथ ऑक्साइड, सोडियम इथ ऑक्साइड। सोडियम इथ ऑक्साइड के 2 मोल्स मिलेंगे अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछा गया क्या होगा अगर एक छोटा सा पीस सोडियम का ड्रॉप हो जाए इथेनॉल में, तब हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी और साथ में प्रोडक्शन होगी सोडियम इथॉक्साइड की। आपको इक्वेशन लिखने के लिए बोला, इक्वेशन आपके सामने है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, why is glacial acetic acid so called? कि जो एसिटिक एसिड है उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एसिटिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है। तो जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे सर्दियों के मौसम के दौरान
कोल्ड क्लाइमेट में जो हमारे पास इथेनॉइक एसिड है वो फ्रीज हो जाता है और उसका बड़ा ही आइसी सा स्ट्रक्चर आता है। इसी वजह से उसे नाम दे दिया गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल बोलते ही दिमाग में ग्लेशियर्स का इमेज बनता है ना, तो बस वही चीज है। क्योंकि एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है, आइसी सा स्ट्रक्चर आ जाता है कोल्ड क्लाइमेट में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। Now next question is, what happens when ethanol is heated at 443 Kelvin in the presence of H2SO4? Write the role of concentrated sulfuric acid in this case. This question is also very important. अब मैं आपको इसका पूरा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ दैट क्या रहेगा। पार्ट 3, व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल, इथेनॉल इथ मतलब 2 कार्बन, ओल के लिए यहाँ पे आया OH, बाकी सारी पोजीशंस को कवर अप करने के लिए यहाँ पे रहेंगे हाइड्रोजन्स। ये है हमारे पास इथेनॉल। अब हमने करना है इसको हीट करेंगे, ठीक है, कितना, 443 केल्विन्स पे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। याद रखिएगा बेटा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसीलिए आपसे पूछा हुआ है इसका रोल क्या है। अगर आप इसका रोल जानते हैं तभी आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये करता है रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर को रिमूव करेगा, ठीक है। अब वाटर रिमूवल के लिए क्या रहेगा, कार्बन, OH लगा हुआ है, यहां से गया OH। अब इसका जो साथ वाला कार्बन है वो देगा H। डिहाइड्रेशन होना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब इट विल कॉज द रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर को रिमूव करेगा। सो OH गया, जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ वाले कार्बन से H गया, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। और बचा क्या, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन एज इट इज, पूरा स्ट्रक्चर, इसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये तो सारा कुछ एज इट इज है। अब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खत्म हो गया, इसका भी, तभी आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। मतलब इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, इथीन में। इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, इथीन में। अगर हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इसे 443 केल्विन पे हीट कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्या हुआ, इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन हमने लिख दिया। रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट एन इक्वेशन फॉर सपोनिफिकेशन और शोइंग सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन देखो हमने यहाँ पे भी कवर किया, यही है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, और यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो ये स्टेरिफिकेशन हो गया, सपोनिफिकेशन हो गया, मतलब ये जो कार्बन वाले चैप्टर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने 20 मिनट में, दोबारा से बता रही हूँ, 20 मिनट में कवर किए हैं सभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इथेनॉल का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करा है मैंने, जिसमें कि जितनी केमिकल रिएक्शंस आ रही हैं, कोई प्रॉपर्टीज हैं उसके इंपॉर्टेंट, वो एक्सप्लेन करी है, उसका लिंक दे रही हूँ। इथेनॉइक एसिड का अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने उसकी एस्टेरिफिकेशन की एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है, पूरे रिएक्शन को दोबारा से एक्सप्लेन किया है, सपोनिफिकेशन बताया है, और जितनी रिएक्शंस ये इथेनॉइक एसिड दे रहा है वो बताया है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये वीडियोज मैं पहले ही दे चुकी हूँ। आपने नहीं देखी हैं दोबारा देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग एग्जाम तक पहुंचेंगे ना, साइंस का जब एग्जाम आएगा CBSE का, तब तक मैंने आपको और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, वीडियोस आती रहनी है। उसके लिए आपका जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना।
आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, इजीली समझना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन सो दैट हमें भी पता चलते रहे कि बच्चे देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं और ऐसे ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं हम आपके लिए लाते रहें।